नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी जिसको आप इनगल्फिंग के नाम से जान सकते हो। पिछले 3 दिनों की कैंडल्स को अपने अंदर इसने समा लिया और यहाँ पर हमको एक खतरे वाला अंदेशा भी दिखता है। अब आपको बताना चाहता हूँ, कोविड के जो केसेस बढ़े हैं पिछले 7 दिनों में, 35 लाख से ज़्यादा केसेस, जी हाँ 35 लाख से ज़्यादा केसेस आए हैं वर्ल्ड वाइड। और ये हमारे लिए एक अलार्म है, हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मास्क वगैरह पहन करके बाहर जाइए और जितना हो सके उतना कम लोगों से कांटेक्ट में रहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मंदी आई बाजार में, मंदी इन द सेंस कि बिकवाली आई, ये आई ग्लोबल मार्केट को देख करके। और ग्लोबल मार्केट क्यों गिरी? ये कोविड का डेटा देख करके, ठीक है। एक दूसरे एंगल से अगर आप समझना चाहो तो जो कंपनियां हैं मेडिसिन से रिलेटेड, जैसे कि एक दो कंपनियां जो हमारी रडार पे हैं, लॉरस लैब्स, ऊपर से बड़ी गिरावट आई थी और आज यहाँ पर तेजी आई, थोड़ी सी सही लेकिन तेजी आई। और उम्मीद है कि आगे यहाँ पर तेजी बढ़ेगी, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ लॉरस लैब्स, आप ग्लेनमार्क फार्मा देख लो जो कि कल के लिए हमारे लिए इंट्राडे स्टॉक भी रहेगा। आज के दिन में 8% की तेजी आई है यहाँ पर। जी हाँ, ग्लेनमार्क फार्मा आज 8% ऊपर है। एक स्टॉक है जो काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है आपको, लेकिन एक ही दिन में वहाँ पर 14% की भयानक तेज़ी। जी हाँ, इसको मैं भयानक तेज़ी बोलूँगा क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम हुआ है वो बहुत खतरनाक तरीके का वॉल्यूम है। क्या होगा स्टॉक में आगे वो आप डिकोड करो, कुछ वीडियोस देखो। लेकिन ये जो मैं आपको स्टॉक्स दिखा रहा हूँ ये मेडिसिन से रिलेटेड हैं। और ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका अंदेशा बढ़ रहा है। अंदेशा आया हमारे सामने। और एक टर्म यहाँ पर यूज़ होता है, आई डोंट नो कि ये टर्म ऑफिशियली यूज़ होता है या नहीं, वल्चर मार्केटिंग का, ठीक है। वल्चर मार्केटिंग समझते हैं? गिद्ध वाली मार्केटिंग, कि नज़र गड़ा करके रखो कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है और वहीं पर कूद पड़ो। तो ऑफकोर्स सी बात है, अब जो फार्मा कंपनीज़ हैं इनके तो मज़े आ ही जाएंगे। लोगों को दवाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी महंगी। आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे या जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वहाँ पर कोविड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, ये सब चीज़ों का दाम बढ़ा है। और जो लोग दाम ट्रैक कर सकते हैं, प्रोग्राम वगैरह बना करके, वो चेक करें। मज़ा आएगा आपको देख करके। भाई साहब, वल्चर मार्केटिंग कितना खतरनाक टर्म है। ऑफिशियली शायद नहीं यूज़ होता है लेकिन है बड़ा खतरनाक। और इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आपने कल देखी होगी और ये न्यूज़ काफ़ी खतरनाक है, बहुत भयंकर खतरनाक न्यूज़ है ये। बायजूस बोल रहा है कि जो एनसीपीसीआर वाले बोले हैं कि इन्होंने स्टूडेंट का डेटाबेस खरीदा और सब स्टूडेंट्स को फ़ोन करके उनकी काउंसलिंग कर करके उनको ज़बरदस्ती कोर्स सेल कर रहे हैं, इसको बायजूस ने डिनाई कर दिया है। देखो, जब पैसा होता है ना इंसान के पास, वो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता है, बहुत सारी चीज़ों को डाइवर्ट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को इधर से उधर मतलब प्रूव कर सकता है, इतना समझ लीजिए। मैं किसी के डायरेक्ट खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो बायजूस के द्वारा एक्टिविटीज़ की जाती हैं, की जा रही हैं, जो मैंने रियल लाइफ में भी देखा है, वो खतरनाक हैं। और मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। आपका क्या मत है वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। आप व्हाट्सएप पे या कमेंट करके हमें बता सकते हो। खैर, ये हमारे रिलेशन का डेटा नहीं है, लेकिन जो वल्चर मार्केटिंग वाली बात हो रही थी वो यहाँ पर भी है। गिद्ध की तरह नज़र रखते हैं। कौन से माँ बाप हैं जो थोड़े से अपने बच्चे को लेकर के कॉन्शियस हैं, और उन्हीं को हम ऐसा दिखा करके कि आपका बच्चा किसी लायक नहीं होगा अगर आप हमारा कोर्स नहीं दिलाओगे, बेचा जाता है। और बहुत भयंकर तरीके से लोगों को टारगेट, एम्प्लॉयज़ को टारगेट दिए जाते हैं, कितने कोर्सेज तो आपको बेच नहीं है। ये डेटा मेरे पास कोई ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैंने चीज़ों को देखा है और समझा है, जो आसपास लोगों से मैंने फीडबैक लिया है, वहाँ से यही चीज़ सामने आ रही है। जो मेरे पास डेटा है वो ऐसा नहीं है कि उसको मैं बोल सकूँ नहीं नहीं यही होता है, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। तो इंट्राडे स्टॉक्स रहेंगे ग्लेनमार्क फार्मा। एक स्टॉक है इंडिया सीमेंट, बहुत बेहतरीन लेवल पे है, काफ़ी तेज़ी आई थी, एक रेंज में फंसा, लेकिन ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन पा करके ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है। कल ओपनिंग के संकेत अच्छे हैं, इसी कारण हो सकता है कि ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 225 रुपये 50 पैसे है उसके ऊपर जाकर के ट्रेड करने लगे और फिर वो तोड़ेगा। यानी कि जहाँ खड़ा है ये इसके लिए फ्रेजाइल लेवल है, कमज़ोर लेवल है, यहाँ से और भी गिरावट आ सकती है। ओपनिंग के दौरान लेवल्स पे फोकस रखे इस स्टॉक में ट्रेड लीजिएगा। लॉरस लैब्स रहेगा आपके लिए दूसरा इंट्राडे स्टॉक। तीसरा इंट्राडे स्टॉक रहेगा वोल्टास। इंपॉर्टेंट स्टॉक ये भी है, तो इस पर भी आप नज़र बना करके रखना। इनकेस बाजार कल सच में तेज़ी दिखाती है क्लोजिंग के दौरान तक, तो वोल्टास आपके लिए एक बेटर ऑप्शन साबित होगा। येस बैंक पे काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं कि रुकिएगा कब ये स्टॉक। देखिए, आपको इस दिन वार्निंग दी गई थी, अगले दिन उससे ज़्यादा तेज़ी आई,
तारीफ़ करने के लिए यहाँ पर तारीफ़ की जा सकती है, लेकिन इसमें कोई भी तारीफ़ नहीं है, उसको आप तुक्का ही मानिएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी गिरावट और यहाँ पर भी बड़ी गिरावट, ये दोनों गिरावट मिल करके काफ़ी बड़ी गिरावट हो जाती हैं। और जो ये 2 दिन की तेज़ी थी ये ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। अब सिर्फ 1 दिन की ही तेज़ी अपने हाथ में बची है। क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? देखिए 20 के नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको ये स्टॉक नहीं सर्वाइव कर पाया है। तो ध्यान रखना, इन केस ये 20 के ऊपर आ जाता है कल ओपनिंग के दौरान, फिर से 20 तोड़ता है तो अलर्ट हो जाना, अदरवाइज 20 के ऊपर टिक जाए तो अच्छी बात है। टेक्निकली यहाँ पर चीज़ें काम करेंगी या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम हमारे पास वही एक ऑप्शन है, उसको तो यूज़ करना ही चाहिए। चलिए मैं आपको लेवल्स बताऊं उससे पहले एक बार SGX निफ्टी को देखेंगे। चलिए यहाँ से तो संकेत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, 75 पॉइंट ऊपर SGX निफ्टी है। एक चीज़ कई सारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे होंगे डेटा देख करके कि इन केस बाजार गैप अप करती है तो आपको पुट ही बाय करना चाहिए, कॉल शॉर्ट करनी चाहिए। देखो अगर आप प्योरली डेटा ही देखोगे तो ये चीज़ें ठीक हैं, बाकी आपको लेवल्स पे ही ट्रेड करना है। आपको कुछ ऐसा नहीं डिसीजन लेना ना, ऊपर खुल गए बेच दो, नीचे खुल गए खरीद लो, ऐसे मत करना। बहुत बार ऐसा डेटा बन करके आता है, लेकिन हमको उस पर ज़्यादा रिलायंस नहीं दिखाना है, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए एक और आपके लिए मैं बात बोलना चाहूँगा कि रिलायंस से याद आया कि 10 से 15% तक रेट हाइक्स हो सकते हैं। यानी कि आप जो प्रीपेड और पोस्ट पेड रिचार्जेस करते हो, जो बिल पे करते हो, वो बढ़ सकता है, चार्जेस बढ़ सकते हैं। आपका 700 वाला रिचार्ज 750 का हो सकता है। तो भैया एडवांस में भी रिचार्ज किए जाते हैं, तो जिसको थोड़े बहुत पैसे बचाने वो बचा सकते हैं। ये सलाह खासकर स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मुझे पता है उसकी वैल्यू क्या होती है। चलिए नोट कीजिए सेविंग्स की वैल्यू, जो 10% होता है ना, 70 का 10%, 70 रुपये, उस 70 रुपये की वैल्यू की मैं बात कर रहा था। ठीक है, नोट कीजिए लेवल्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। आपके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 18,075 का, इसके नीचे बाजार को मत जाने देना यार किसी भी कीमत पे। वर्स्ट के सिनारियो यहीं तक रखना। 18,140, 18,200 सपोर्ट लेवल्स, 18,239, 293, 357 रेजिस्टेंस लेवल्स। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स रहेंगे 42,135, 42,360 और 42,510, 42,700, 42,877, 43,055। ये डेटा ऐसे गया है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, समझ गए, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। ठीक, तो चलिए आपसे विदा ले रहे हैं। एक चीज़ शायद मैंने लेवल से डिस्कस नहीं की आपके साथ जी, ये थे आज के लेवल्स। और आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट रोल में ये लेवल्स आपके लिए हो सकते हैं, ध्यान से देखना। खासकर ये वाली जोन आप देख सकते हो, ये लेवल देख सकते हो, वाह क्या लाइन मैंने खींच दी। ये लेवल आप देख सकते हो, समझ रहे हो ना इंपॉर्टेंस। विनोद गिरता है तो यहीं सपोर्ट लेता है, और उसके बाद क्या होता है, 3 बजे वही लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी ओपनिंग के संकेत अच्छे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाना इस चीज़ को देख करके। ऊपर के लेवल पे प्रेशर तो है, इसीलिए लेवल्स आपकी मदद ज़्यादा कर सकते हैं कल की डेट में। ध्यान रखना। अभी के लिए इतना, जल्दी मिलेंगे। आपका आभार, नमस्कार।